मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। खबर सागर जिले के शाहगढ़ से आ रही है, जहां विद्युत मंडल के सरकारी बाबुओं पर अफसरशाही का नशा इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि विद्युत विभाग के उड़नदस्ता सागर टीम मनमाने तरीके से किसानों पर अनाप शनाप फर्जी केस बना रही है। मामला सागर जिले की शाहगढ़ तहसील का है, जब बीते 4 फरवरी को विद्युत विभाग की उड़नदस्ता टीम शाहगढ़ के तिगोड़ा, सुजानपुरा और गुबरा पहुंची और चुपचाप एक स्थान पर बैठे बैठे करीब 30 किसानों पर विद्युत चोरी का केस बना दिया और 17,000 की पेनल्टी प्रत्येक किसान पर लगा दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब विद्युत वितरण केंद्र शाहगढ़ द्वारा किसानों को पेनल्टी भरने की सूचना दी गई। परेशान किसानों ने शाहगढ़ पहुंचकर हमारी टीम से संपर्क कर अपनी आप बीती सुनाई। आप भी सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। यहाँ पर एक किसान की लगा देना। आपको बता दें कि उड़नदस्ता द्वारा 1 हेक्टेयर से छोटे दलित आदिवासी किसानों पर भी केस बना दिए गए, जबकि सरकार की योजना अनुसार 1 हेक्टेयर से छोटे दलित आदिवासी किसानों को फ्री विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था है। जब हमने ग्रामों में जाकर हकीकत जानी चाहिए तो हमारे होश उड़ गए। दरअसल उड़नदस्ता की टीम किसानों के खेत तक पहुंची ही नहीं। एक जगह बैठकर लोगों से किसानों के नाम पूछ कर मनमाने केस बनाती गई। हद तो तब हो गई जब पता चला कि ग्राम तिगोड़ा निवासी दीनदयाल रावत पर भी विद्युत चोरी का केस बना दिया गया है, जबकि दीनदयाल पिछले 20 सालों से महाराष्ट्र में हैं, घर ही नहीं आए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या उड़नदस्ता महाराष्ट्र तक गया हुआ था रावत पर केस बनाने? हमारी पड़ताल से पता चला कि विद्युत विभाग द्वारा जितने भी किसानों पर केस बनाए गए हैं, सभी के पास उनके या उनके परिजनों के नाम स्थायी या अस्थायी विद्युत कनेक्शन हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सभी फर्जी केस बनाए जाना मात्र इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? वहीं जब हमने उड़नदस्ता के दल प्रभारी सहायक अभियंता सौरभ टिकरिया से फोन पर बात कर मामले की जानकारी ली तो उन्होंने लापरवाही पूर्वक जवाब देते हुए कहा कि केस बन गए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, खारिज हो जाएंगे। लेकिन एक साथ 30 से अधिक फर्जी केस बनाए जाने के प्रश्न पर चुप्पी साधते हुए उन्होंने कॉल समाप्त कर दी। चलो पीछे आ जाओ, तुम्हारे सब जने ऐसे चलो पीछे आ जाओ। ये तो थोड़ा भेजते हैं ना, हम भेज देंगे। पूछो क्या मामला है आपका? जो मामला है, हम ऊपर झूठो केस बना कर उनने बिजनेस भाई आए थे सागर से, तो चबूतरा उन्होंने गाड़ी खड़ी करी। उन्होंने ये पूछा कि मतलब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो नाम बताओ एक बार से किस किस। आपका कनेक्शन पहले से था? पहले से हम एडवाइस कटवाए, फिर भी केस बना दिया। वो गाड़ी में से उतरे नहीं है, वापस चले गए। नहीं तो का कह रहे थे आपसे? जा कह रहे थे कि मतलब हम लाइट बढ़वा के लाने हैं, नाम बताओ। तो आप अपनी एक बताओ और नाम बताओ, जितनी जनसंख्या ज्यादा हो जाए उतनी तुम्हारे वोल्टेज बढ़वा दो। बताई उनने डीपी बढ़वावे की किसी हमने नाम भी बता सबकी और उनने फिर जो केस भी बना था और पहले से हम उन लोगों की एडवाइस कटी, सब लोगों की। और इसके बाद गाड़ी में से नहीं उतरे, चले गए वापस। तो फिर आप क्या कर रहे हैं इसके आगे? अब सर हम तैयार विद्युत मंडल में और महोदय जी से गुहार लगाई तो उन्होंने बोला कि वहीं जाने पड़े। रसीद आप हम लोग अपने साथ न्याय कार्य चाहते हैं कि हमारे संगे न्याय मिले। भाई रसीद कटी नहीं कटी हो तो हम उनको सागर भी जन सुनवाई में जितने हमारी सुनवाई हुई है जी रसीद हम उनकी कटी है पहले से। सर कुछ ग्रामीण आए हैं हमारे पास तिगोड़ा और सुजानपुरा के, बता रहे हैं कि अस्थायी कनेक्शन लेने के बाद भी हमारे ऊपर केस बना दिया है। क्या ये सही है सर? आज मुझे भी जानकारी मिली थी तिगोड़ा और सुजानपुरा के और कुछ ये डिलोना क्षेत्र के किसान हैं, उनके यहाँ से उनकी सूची आई थी जो कि विद्युत चोरी के उनके प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसका हमने फील्ड में सत्यापन कराया मुख्यालय के स्टाफ के द्वारा और मुख्य कार्यालय के कुछ स्टाफ को हमने भेजा और हम भी गए वहाँ पे। तो हमने ग्रामीणों को उनके नाम बताए और उनसे पूछा कि आपके ऊपर विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ है, इसकी राशि लगभग 17,000 रुपये के लगभग आपको भरना है। तब कृषकों ने बताया कि सर हमारे यहाँ तो कोई कनेक्शन चेक करने आया ही नहीं है, हमारी ना तो कोई मोटर
चेक करने आया है, ना ही कोई हमारे ट्रांसफार्मर चेक करने गया, ना ही किसी ने हमारी कोई जब्ती की, न डोरी काटी, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। किसानों के द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 4 तारीख को एक गाड़ी उड़नदस्ता दल वहाँ तिगोड़ा और सुजानपुरा में आया था, जो कि एक वो गांव में बरिया का पेड़ है, वहां पर बैठ के लोगों से उनने पूछे नाम और उनको बोला कि तुम्हारे यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा, बड़ा ट्रांसफार्मर लग जाएगा, तुम्हारे यहाँ सब स्टेशन बन गया है, वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी, तो बताओ किस किस को मोटर चलाना है या कौन कौन मोटर चलाएगा। तो ग्रामीणों ने बता दिया, जिसको मोटर चलानी थी उसने अपना नाम बता दिया, जिसने जो चला रहे हैं उनने अपने नाम बताए और उस सूची को हमने मिलान किया तो अधिकांश लोगों की या तो टीसी कटी हुई है, अस्थायी कनेक्शन है उनका, या फिर उनका स्थायी कनेक्शन है। और उससे जब सूची से हमने मिलान किया तो कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो अधिकांश लोगों के स्थायी या अस्थायी कनेक्शन पाए भी गए हैं। सर एक मामला तो ऐसा भी सामने आया है कि तिगोड़ा के एक दीनदयाल रावत जी के ऊपर केस बनाया गया है, लेकिन जब हमने सत्यापन किया और ग्राउंड पे जाके देखा तो दीनदयाल रावत जी तो फिलहाल 20 साल से मुंबई में निवास करते हैं, फिर ये कैसे संभव है? अब ये तो मैं तो इस चीज के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने भी लाइनमैन से इसके बारे में और ग्रामीणों से पूछा था तो उनका कहना था कि वो तो पंडित्याई करते हैं वहां पे मुंबई में, कहीं मुंबई के आसपास जहाँ भी करते हो, और वो तो लगभग 10-15 साल से 20 साल से यहाँ ना आते हैं और ना ही खेती करते हैं। अब ये मैं नहीं बता सकता कि उनके ऊपर मुकदमा कैसे बना। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई ठेके पे लिए हो तो उसका क्या वो है कि किसके ऊपर केस बनेगा, जैसे किसी की जमीन है और कोई ठेके पे लिए है। मौके पर जो व्यक्ति मिलता है केस उसके नाम से बनता है, जो उपयोग कर रहा है केस उसके नाम से बनता है। उसमें उल्लेख जरूर कर सकते हैं कि फलाने व्यक्ति का खेत है, लेकिन जो उपयोग कर रहा है उसके नाम से केस बनेगा। सर सुनने में ये भी आया है कि ज्यादातर केस हरिजन और आदिवासी लोगों पे बने हैं। अब ये इसको मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसमें कुछ आदिवासियों के नाम हैं, 3-4 लोगों के आदिवासियों के हैं, कुछ 3-4 लोग अहरवार भी हैं। इस प्रकार से 10-12 लोग लगभग होंगे जिनके केस बने हुए हैं। सर कोई ये योजना भी है कि ये हरिजन आदिवासियों के लिए फ्री कनेक्शन दिए जाते हैं, ये कैसी योजना है? समस्त अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा 1 हेक्टेयर तक की भूमि धारक कृषकों के लिए स्थायी कनेक्शन की सुविधा है और अधिकांश बहुत से किसान हैं जो स्थायी कनेक्शन लिए भी हैं हमारे यहाँ पे। सर इस पूरे मामले का समाधान क्या निकाला जाएगा? अभी तो केस बने हुए हैं और इनके नोटिस आएंगे तो लोगों को पैसा भरना पड़ेगा यदि कोई अपील नहीं करता है तो। धन्यवाद।